हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुलिप्स टिप्स फॉर यू। दोस्तों, आप देख रहे हैं टेबल कामिनी का प्लांट, जिसे कि मुराया पेनिकुलाटा भी कहते हैं और कई जगह ऑरेंज जैस्मिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं, मैंने इसको बुद्धा प्लांटर में लगा रखा है। सबके मन में ये विचार आ रहा होगा कि कितना सुंदर प्लांटर और कितना सुंदर प्लांट। तो दोस्तों, आज जैसे ही मैं नर्सरी में गई, वहाँ पे मुझे ये प्लांट दिखा, बेहद ही खूबसूरत था। मैंने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की तो मुझे पता चला कि इसको टेबल पर या कहीं भी अपने घर में हम डेकोर के रूप में रख सकते हैं। और इसकी ड्वार्फ वैरायटी है ये कामिनी की, बहुत सुंदर सा प्लांट है ये। इसको हम बोनसाई के रूप में लगा सकते हैं, कहीं पर टेबल पर या अपनी बालकनी में या अपने रूम में डेकोर के रूप में हम कहीं भी जगह रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके सुविधा के लिए मैं बता दूं कि आप इसको इंडोर प्लांट समझने की भूल ना करना। कई जगह इसको इंडोर प्लांट बोला जाता है कि टेबल पर रखना है तो इंडोर कहीं पर भी रख दो। ऐसा नहीं है दोस्तों। जहाँ पर आपके ब्राइट लाइट यानी छन करके लाइट आ रही है, वहाँ पर ये प्लांट चल सकता है। या फिर मैं कहूँ, इसको 2 या 3 घंटे की अच्छी धूप पसंद है। सुबह सुबह की अगर इसको 2-3 घंटे की धूप मिल जाए तो ये पौधा बहुत प्रसन्न और निरोग यानी बहुत अच्छे से रहेगा। आप इसको अंधेरे में रखने की भूल ना करें। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, कोई खिड़की हो जहाँ पर से ब्राइट लाइट आ रही हो, 2-3 घंटे इसको अच्छी सी धूप मिल रही हो या छन करके 4-5 घंटे लाइट आ रही हो, आप इसको वहाँ पर रखिए। बहुत खूबसूरती देगा ये प्लांट। दोस्तों, इसको हम बोनसाई के रूप में लगा सकते हैं। आप मेरे जो प्लांटर्स देख रहे हैं, ये दोनों बुद्धा प्लांटर हैं और ये प्लांट दोनों मेरे हमारे यहाँ शहर की जो मेन मुख्य नर्सरी मैं कहूँगी, प्लांट्स प्लेनेट, मैंने वहीं से लिए हैं। तो अगर आप मेरे शहर सीकर से हैं तो आप प्लांट्स प्लेनेट नर्सरी की तरफ जाइए और आपको वहाँ पर यही नहीं, बहुत सुंदर सुंदर प्लांटर्स और प्लांट्स बिल्कुल किफ़ायती दरों पर मिलेंगे। तो हम बात कर रहे थे टेबल कामिनी प्लांट की। टेबल कामिनी प्लांट को हम बोनसाई के रूप में लगा सकते हैं या फिर किसी भी आपके मनपसंद गमले में। जैसे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वाइट में ग्रीन का कॉम्बिनेशन, और इसमें ये बिल्कुल बालों का लुक दे रहा है। तो आप अगर इसका बोनसाई बनाना चाहते हैं तो 8 से 10 इंच का प्लांटर लीजिए, उसमें इसको अच्छी ग्रोथ कर लेने दीजिए। और जैसे ही फिर बारिशों का यानी मानसून का सीज़न आता है, आप इसको शैलो प्लांटर में शिफ्ट कर दीजिए। इसकी कटाई छटाई करके, प्रूनिंग करके आप इसको स्मॉल ट्री यानी बहुत छोटा सा पेड़ आपकी लुक आप इसको दे सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, वैसे ही ये बिल्कुल जैसे घना पेड़ होता है छोटा सा, उस तरीके का लुक देता है। इसमें आपको पेड़ की शेप नज़र नहीं आ रही है क्योंकि पेड़ का जो स्टेम होता है वो नीचे इसमें दब गया है। तो आपको अगर पेड़ का लुक देना है या कोई और भी आप शेप देना चाहिए तो इसकी अच्छी सी टोपियारी आप बना सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी केयर की। मैंने आपको सबसे पहले यही बताया है कि आपको इसको सेमी शेड में रखना है, यानी कि इसको 2-3 घंटे की धूप मिल जाए। लेकिन इसके साथ साथ इसकी वाटरिंग की भी आपको स्पेशल ख्याल रखना है। इसमें वाटरिंग जब आप रिपीट करें, यानी एक बार आप पानी दे दें तो दोबारा पानी तब ही दें जब इसकी ऊपर की मिट्टी सूखी हुई हो। और इसका पता अपने को कैसे चलेगा, तो आप मिट्टी को हाथ में लेकर के देखिए। अगर मिट्टी आपके हाथों के टच हो रही है यानी चिपक रही है, तो आपको इसमें वाटरिंग नहीं करनी है। ऊपर की लेयर जब 1-2 इंच आपको सूखी हुई दिखिए, तभी आप इसको पानी दें, क्योंकि ये बिल्कुल ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट होता है और इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। तो पानी का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और अब हम बात कर लेते हैं मिट्टी की। तो जब भी आप इसका सॉइल मिक्सचर बनाएं, इसमें 40% आपको लेनी है सैंड यानी कि बजरी, 30% आपको इसमें डालनी है खाद, जैसे कि मैं गोबर की खाद डालती हूँ, आप कोई भी आपके पास खाद हो वो डालें। और 20% इसमें मिलना है बिल्कुल ये जो गार्डन की मिट्टी होती है वो। तो 30 और 20 का आपको रेशियो लेकर के इसकी मिट्टी तैयार करनी है, बिल्कुल वेल ड्रेन्ड सॉइल, जिसमें पानी बिल्कुल टिके नहीं, सीधा ड्रेन आउट हो जाए नीचे जो ड्रेनेज होल है। देखिए, मेरा ये जो बुद्धा प्लांटर है इसमें भी ड्रेनेज होल है, 2 नीचे ड्रेनेज होल है और नीचे इसके नीचे प्लेट भी आप देखिए। तो इस प्लेट में एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो निकल सकता है। तो इस तरीके से आप पानी का ध्यान रखिए ताकि आपका पौधा बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। और अब बात कर लेते हैं खाद की। जब आपने मिट्टी बनाई है तब तो आपने इसमें खाद दी ही है। अगर आपको इसको अच्छे से ग्रीन लश रखना है, सुंदर सा रखना है और बिल्कुल हेल्दी रखना है, तो आप इसमें 4 या 5 दाने DAP के डाल सकते हैं मंथली आप 4 या 5 दाने DAP के डालें, या फिर इसमें आप जो लिक्विड मैन्योर है वो आप डालें।
इस तरीके से आप अपने इस प्लांट को बेहद खुशनुमा रख सकते हैं। ये देखिए मेरे छोटे छोटे प्लांटर्स, जिनमें ये इनको मैंने इंडोर रख रखा है। और आज भी मैंने बुद्धा प्लांटर को क्या है कि मैं अल्टरनेट डेज पे चेंज करती रहती हूँ। जैसे 2 है तो एक को मैंने आज यहाँ नीचे रख लिया और एक को ऊपर छत पे रख दूँगी, फिर दूसरे दिन दूसरे को। इस तरीके से चेंज करते रहेंगे तो ये प्लांट जो है इंडोर भी आराम से चल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्लांट पसंद आ रहा है तो आप भी नर्सरी विजिट कीजिए और ऐसे सुंदर सुंदर ऑर्नामेंटल प्लांट घर पे लेके आइए। थैंक यू वेरी मच।